So this lecture is devoted to you guys, है ना. हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 2 चैप्टर्स, एक्चुअली 3 चैप्टर्स आने चाहिए. नॉट परफेक्टली, बस आने चाहिए दोस्तों, ठीक है. मतलब बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए. और जैसे GOC, आइसोमरिज्म एंड अबाउट एल्काइलाइड. यस, एल्काइलाइड, क्योंकि एल्काइलाइड में आप पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ओके, so we are not going to talk about the reaction mechanism again. Okay, we are going to talk about the reactions. और उसमें mechanism तो करने वाले हैं, but वो mechanism, सॉरी, वो reactions के substitution, elimination, उसके बारे में बस बातें करेंगे, पूरा अंदर तक नहीं जाएंगे. So going to start this. So write the chapter name, hydrocarbon. Okay, now first we are going to talk about the reduction. सब नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है. आई विल गोइंग टू अपलोड दिस नोट्स. ओके ना. रिडक्शन इस ये एक वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिडक्शन नाउ. व्हाट इज रिडक्शन? इट इज़ जस्ट द, आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल नाउ. इफ़ यू, मतलब अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मेरे को याद है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस कर देता है इसको, और यहाँ पे ऐसा हो जाता है. ये सब रिएक्शंस आपने देखे होंगे, ठीक है ना. अब मैं बहुत सारे रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ. अब इन सारे रिएक्शंस को देखने के बाद आपको क्या करना पता है, मैं एक समरी दूंगा एंड में, और वही समरी बस याद रखना है, ठीक है. जल्दी से आप देख लीजिए, आप बस इसको तोड़िए और बनाइए, ठीक है. नाउ इसको तोड़िए और अगेन 2H देके यहाँ पर बनाइए, अगेन यहाँ पे 2H देके इसको बहुत ही ईजिली आप इसको बना सकते हैं. यस, सही कह रहा हूँ, हाइड्रोजन ही दिखाता हूँ. तो इस टाइप के रिएक्शंस आएंगे और इसी को रिडक्शन कहते हैं. ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही 3, 4, 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही लिख देता हूँ, और पूरा फ्लो चार्ट इसमें हो जाएगा. ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है कि कब कैसे क्या रिडक्शन होता है, ठीक है ना. देखिए, सबसे पहला क्या है, सुनिएगा. सबसे पहला है कीटोन ले लो, सॉरी एल्डिहाइड ले लिया. एल्डिहाइड जो होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर. एंड अल्कोहल फर्दर क्या हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर निकल जाएगा. दैट इज अनदर थिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर द अल्कोहल. ओके, नाउ फॉर श्योर, ठीक है. नाउ देखिए, वैसे ही मैं अगर कीटोन ले लूँ तो ये भी अगेन अल्कोहल में ही जाएगा. अगेन 1 डिग्री अल्कोहल, रिमेंबर, यहाँ पे भी 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री. अगेन अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीक्लोराइड लूँगा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना. 1 डिग्री अल्कोहल के बाद फर्दर इसमें रिएक्शन होगा, बट वी आर गोइंग टू लुक ऑन दिस. ओके, लुक अपॉन दिस. ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और हम इसी पार्ट को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना. ये वाला पार्ट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है, ठीक है ना. अब हम आगे कुछ बातें करते हैं, और भी कुछ बातें हैं. ऑक्सीक्लोराइड्स हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक उठा लो और ईस्टर उठा लो. तो मैंने ईस्टर उठा लिया अभी के लिए, मैं इसको डैश दे देता हूँ. तो अगेन ये भी क्या करेगा, इसका मैं लिख देता हूँ R-OH प्लस अगेन इसका अल्कोहल. नाउ अगेन same reaction goes for the anhydride, and it will be converted into 1 degree alcohol. Further, the same reaction will be occur in carboxylic acid also, and the same 1 degree alcohol will be formed. Now, as a result, I could say, देखो बट जो भी अभी पढ़ाया है ना, वो एक रिजल्ट में समा जाएगा, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. ना एक चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है,
Sorry, there was a disturbance in my neighborhood. Now, we are going to like summarize this topic just for fake. मैं बता रहा था कि मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है और वो बताना बहुत ज़रूरी है, तब आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ फील आएगा। यहाँ पे देखिए, जब भी आप इस टाइप के आप क्या कर रहे हैं, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप ही ले लो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, जब भी आप इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा अल्कोहल में नहीं, सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा किस पता एल्डिहाइड में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर तो सब देखिए KFC में मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पकड़ रहे हैं, ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एग्जांपल नहीं लिया, चलो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक और, ठीक है, ओके। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का एक एग्जांपल तो लेना बनता है। सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन, ये भी अल्कोहल में, सॉरी 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आई हैव नॉट टेकन एग्जांपल ऑफ समथिंग जिसमें मैंने दोनों ले लिया हो, तो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे भी 1 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ ये इसके पीछे देखिए सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए पहले मैं समराइज़ करूँगा, फिर कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। देखो समराइजेशन यहाँ पर ये है कि आपको चीज़ें क्या याद रखनी है फॉर क्वेश्चन मेकिंग, क्वेश्चन कैसे बनाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। देखिए कोई भी आप यहाँ पे कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन है तो वो पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर वो अल्कोहल में जाएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो वो अगेन एल्डिहाइड में जाएगा, फिर वो इसमें जाएगा बताओ, फिर वो 1 डिग्री एमाइन में जाएगा। यहाँ पे एक क्रक्स है, ये बताऊंगा, चिंता मत करो। एंड अगर वो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो अगेन एल्डिहाइड में जाएगा एंड अगेन 1 डिग्री एमाइन में जाएगा। नाउ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, देखो जब भी आप किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को पकड़ते हो, ठीक है, आप साइनाइड ही पकड़ लो, नाइट्राइल पकड़ लो, जो भी पकड़ना है, नाइट्राइल साइनाइड सेम तो है। तो जब भी आप उसको हाइड्रोजन दे रहे हो और रिड्यूस कर रहे हो, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, बेस्ट एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, देखिए समझिए, बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्रेस दिस, और मैं फिर उसके लिए एग्जांपल, ये आपने साइनाइड ले लिया और इसको क्या किया आपने, साइनाइड मतलब नाइट्राइल ग्रुप ले लिया और यहाँ पे अपना हाइड्रोजन, तो होगा क्या, देखिए होता है क्या ये समझिए। जब भी रिडक्शन होता है तो ये जो हाइड्रोजन है वो सरफेस पे इस ये जो कंपाउंड है उसके सरफेस पे आता है एंड इट एब्जॉर्ब्स बाय दैट कंपाउंड, ठीक है। पहले तो एक मेटल सरफेस होता है, यहाँ पे वो कंपाउंड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, ठीक है ना, यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन है और ये क्या होता है, ये मेटल सरफेस इसको एब्जॉर्ब करता है और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और रिड्यूस कर देता है इसको, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, सरफेस प्रोसेस है, ये सरफेस से हो रहा है, सिंपल। इफ दिस अकरिंग फ्रॉम द सरफेस, चलो उसका आगे बताऊंगा ये चीज़, बस याद रखो सरफेस से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस, तो सरफेस फेनोमेना, सरफेस वाला फेनोमेना, वर्ड्स याद रखना। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हो रहा होता है, यहाँ पर ये कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जुड़ गया, देखो जुड़ गया।
नाउ अगेन अगर मैं 2 हाइड्रोजन और डाल दूँ अब सब तो ये देखिए, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और डाल दूँ तो ये 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया H2, ठीक है। दिस विल कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अमाइन। नाउ व्हाट इफ इन सम रिएक्शन जहाँ पे कोई ऐसा रोकने वाला हो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट ना हो, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट ना हो कि वो अपने हाइड्रोजन को उतना ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा हो कि वो ये ना बना पाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एंड में हाइड्रोलाइसिस करा देता, तब क्या होगा यहाँ पर? तब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस जैसे ही कराऊंगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी सिंपल थिंग इज दैट। कैसे किया हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मेशन? सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोलाइसिस का H प्लस का अटैक कहाँ पे होगा? जहाँ पे क्या है ये बताओ? H प्लस है। H प्लस क्या है बताओ? प्लस है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये। तो ये इसका अटैक इसके ऊपर होगा और यहाँ से, ठीक है ना, समझ आ गया? पूरा का पूरा N2 गैस निकल जाएगा और यहाँ पे मतलब NH3 गैस निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, पूरे अंदर तक कोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर अभी डिडक्शन पढ़ रहे हैं और बहुत ऊपर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे आगे की चीज़ें काम आ जाए, ठीक है। बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं ऑफकोर्स। यहाँ पे देखो, आपको समझ आ गया कि ये कब बनेगा और ये कब बनेगा। आगे रिएक्शंस देखेंगे और हम समझेंगे कि ये कब बनेगा और ये कब बनेगा ना। हमारे समरी में जो चीज़ें थी बस आपको याद रखनी है ना। व्हाट अबाउट, मैं समझा रहा था एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, अगेन यहाँ पे देखिए आप, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखिए, ये कोई बीच का स्टेप नहीं है, ये तब का स्टेप है जब यहाँ पे रिएक्शन अगर रुक जाए किसी वजह से, वजह बताएंगे आगे रिएक्शंस में आएंगे, तब वो हाइड्रोलाइसिस करा के एल्डिहाइड बनता है। समझ आया? बताओ, क्लियर है? यहाँ इस वाले रिएक्शन में तो वो इंटरनली प्रेजेंट भी है, किस वाले रिएक्शन में? जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कीटोन ले, एल्डिहाइड सॉरी कीटोन ही ले लो, तो कीटोन से अल्कोहल तो डायरेक्ट बन जाता है, चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूँ, जैसे ऑक्सीक्लोराइड ले लो। ऑक्सीक्लोराइड से पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर अल्कोहल बनता है। समझ आ रहा है? दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू से कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस बाय स्टार्टिंग रिडक्शन के एग्जाम्पल्स, बहुत सारे, मतलब रिडक्शन के इसके एग्जाम्पल्स नहीं, रिएक्शन वाले एग्जाम्पल्स दोस्तों, ओके। नाउ द फर्स्ट रिएक्शन जो कि हमारे माइंड में आता है, जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, रिडक्शन काइंड ऑफ से, यहाँ पे मैं रिडक्शंस के रिएक्शंस पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं देख रहा हूँ सबसे पहला क्या है? पहला क्या है? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। नाउ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी इस तरीके का कोई कंपाउंड पकड़ लेते हैं। हमने एल्काइन को पकड़ा है अभी के लिए। देखिए, हम एल्कीन और एल्काइन दोनों में से किसी को भी पकड़ सकते हैं, हम दोनों को पकड़ के भी कराने वाले हैं और मैकेनिज्म भी बताने वाले हैं, और ये चैप्टर हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको रिएक्शन करा दूँ और PT प्लैटिनम या प्लैटिनम
या फिर निकल डाल दूँ और थोड़ा सा हीट डाल दूँ। एंड अगेन रिडक्शन कराना है तो हाइड्रोजन तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ रिड्यूस कर दो। अगेन ये सरफेस फिनोमेना होता है, तो यहाँ पे मैकेनिज़्म इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, चलेगा। या फिर लो अलग से इसको कॉपी करके यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, mechanism. Now, if I take hydrogen here, सरफेस फिनोमेना होता है, तो सरफेस पे गया और क्या किया, हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया और अपने बॉन्ड को तोड़ दिया। तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा था, इंटरमीडिएट ऐसा ही दिखेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। सुनो 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 सुनो, इंटरमीडिएट इसलिए बना पा रहे हो क्योंकि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब जिस मोमेंट पे हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है उसी मोमेंट पे ब्रेक भी हो रहा है। ये फॉर्म हो रहा है, उसी मोमेंट पे ब्रेक भी हो रहा है। आई कुड से दिस इज अ 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट या साइक्लिक रिंग, ऐसा कह सकते हो। 4 मेंबर cyclic ring transition state, this is the perfect word. now यहाँ पर पाई बॉन्ड है एंड हमें पता है कि पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यानी कि यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म करेंगे, यानी कि हम सिस और ट्रांस की बातें कर रहे होंगे इधर। ठीक है, नाउ मैं इसकी बातें भी कर देता हूँ यहाँ पर, सिस और ट्रांस में थोड़ी बातें कर ही रहे हैं, तो कि 7 मेंबर रिंग अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है, 7 मेंबर रिंग आ जाए तो वहाँ पे सिर्फ सिस फॉर्म करेगा, ट्रांस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है ना। इफ समवन आस्क्स यू, अगर ऐसा इसमें लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा, R1C डबल बॉन्ड CR2, हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, दिस रिएक्शन वाज इन क्लास 10th एक्चुअली, if you remember, if you know you know, yes. now this reaction completed. now if someone asks कि आप मेरे को बताओ KFC क्यों, क्योंकि ये GOC का फैक्ट है दोस्तों, और अगर आपको नहीं पता मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी ने पूछ लिया तो वो कैसे देखोगे, जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा अच्छा रेट होगा हाइड्रोजनेशन का, यानी कि स्टेबिलिटी के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और स्टेरिक फैक्टर भी लगेगा क्योंकि ये सरफेस फेनोमेना है। Now, the thing that I was trying to explain was this. देखो, फील करो, सरफेस फेनोमेना है, इसी के लिए ये स्टेरिक फैक्टर लग पा रहा है। इफ़ यू नो एंड अगर आप फील कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ अगेन गौर से देखो इस रिएक्शन को। हाँ, देखा, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एडिशन है ना, उसमें मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वो बातें। देखिए, इस पेन से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, इस पेन से लिख देते हैं। चलिए, पेन ही को ही चेंज कर लेते हैं दोस्तों। अब चलेगा, यहाँ पे मैं 2 बातें लिखना चाहता हूँ, सुनिएगा, बहुत खूबसूरत बातें। ये जो रिएक्शन है वो सिन एडिशन रिएक्शन है।
ठीक है। आई कुड से 1,2 प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। बताऊँगा क्या होता है ये सारी चीज़ें। सुनो पहले, सुनने की हिम्मत रखो। 1 स्टेप प्रोसेस। देखिए 1 स्टेप वाला तो आपको हजम हो गया होगा। देखिए 1 स्टेप रिएक्शन है, ये आपको हजम हो गया होगा क्योंकि ये एक साथ हो रहा है ना। जैसे आप SN2 पढ़ते थे, जैसे E2 पढ़ते थे, वैसा ही कुछ है, बट यहाँ एडिशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि आई कुड से कि यहाँ पर 1 स्टेप हो रहा है। हाँ, ये तो हजम हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ आई से कि यहाँ पे सिन एडिशन रिएक्शन हो रहा है। सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नाउ टॉक अबाउट दिस, टॉक अबाउट सिन एडिशन reaction. Now first of all you have to remember there are, अगर मैं सिन की बातें करता हूँ, देखो रिएक्शन तो बहुत टाइप के होता है, बट मैं अभी क्लासीफाई कर रहा हूँ उनके आइसोमरिज्म वाले टॉपिक से। देयर अकर अ सिन रिएक्शन एंड देयर अकर अ एंटी रिएक्शन। एक्चुअली ये सिन और एंटी नोमेनक्लेचर है, ठीक है। दे आर नॉट रिएक्शंस, बट reaction are taking place with respect to position also, and that is why I am differentiating, if मैं बता रहा हूँ कि different types of reaction on the basis of position of the reactant, मतलब reaction जहाँ पे attack हो रहा है, ठीक है। there was a sin reaction, there was a anti reaction. sin मतलब same side, now anti मतलब opposite side, ठीक है। now sin you can feel like cis and anti you could feel like आप समझ सकते हो उसको ट्रांस से। समवेयर दे लाइक थोड़ा सा मेल खाते हैं, बहुत मेल खाते हैं वैसे तो, बट सिन का मतलब सेम साइड से रिएक्शन हो रहा है। मतलब एग्जांपल मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। अगर मैं यहाँ पे मान लो रिएक्शन होता और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आता, यहाँ पे डी और डी, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी है, दिस इज एंटी रिएक्शन यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे सिन रिएक्शन हुआ था। कुड यू फील इट? यस। सिन रिएक्शन मतलब एक ही साइड से रिएक्शन हो रहा है। और आप मेरे को बताओ सरफेस फेनोमेना है, तो आप मेरे को बताओ इसी साइड से तो रिएक्शन हो रहा था, सरफेस फेनोमेना है ना, तो एक ही साइड से होगा, इसलिए ये सिन है। दैट इज़ वाई इट इज सिन। सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑल्सो दैट वी आर गोइंग टू नेम, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ सेम साइड पर देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, गौर से देखो, हाँ पाई बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो देखिए आप, ये पाई बॉन्ड होता है तब होता है, मतलब सिस और सिन थोड़े क्या मस्त तरीके से सबको पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांस और सिन हम जब देखते हैं तो हमें लगता है हाँ ठीक है, सिन और एंटी सेम है, सेम एक्चुअली काइंड ऑफ सेम ना। यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे, देखिए इसको बोलते हैं थीरियो और इसको बोलते हैं इरिथ्रो। थीरियो और इरिथ्रो, देखो थीरियो मतलब ट्रांस लाइक एंड इरिथ्रो मीन्स सेम साइड। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो सिंपल। नाउ व्हाट अबाउट सिन रिएक्शन में क्या होता है एंड एंटी रिएक्शन में क्या होता है? देखो अगर सिन रिएक्शन एंटी रिएक्शन याद करो, देखो अगर सेम साइड से अटैक होगा, सिस विस मिटा दो यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा तुम्हारा इससे, और अपोजिट साइड से अटैक होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो इधर धीरे हो गया। चलिए अगर हमारा सिन में सिस है तो वो अगेन वो इरिथ्रो बनाएगा। ट्रांस है तो ट्रांस लाइक यानी कि थीरियो बनाएगा।
बट एंटी में उल्टा हो जाता है। एंटी में सिस का थीरियो हो जाता है और ट्रांस का इरिथ्रो हो जाता है ना। इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है यार। मैं जितना बता रहा हूँ तुम्हें क्या लगता है मुझे याद नहीं? बिल्कुल याद है। अगर मुझे याद है तो तुम्हें भी याद होना चाहिए। एंड हर एक लाइन याद कर लो, मतलब याद इन सेंस यू कुड फील इट एक्चुअली फॉर श्योर। यस, सब कुछ समझदारी के तहत आप समझ सकते हैं। ये सिन और एंटी का जो चीज़ है इसे भी आप समझदारी के साथ समझ सकते हैं। बट आई सजेस्ट क्या ये हाईली रिकमेंड, तुम बना ही नहीं पाओगे क्वेश्चन वैसे भी। ये क्वेश्चन बनाने के लिए ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बाद में आएगा। फर्स्ट यू हैव टू लाइक आई कंप्लीट द, मतलब मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट, ठीक है। नाउ हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन हो गया है। नाउ एल्काइन भी बचा है। देखिए एल्काइन थोड़ी देर बाद अपन कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ। एल्काइन में भी वही है एग्जाम्पल दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 अल्काइन का लिया था कि एल्कीन का लिया था? अच्छा एल्काइन का ही लिया था मैंने, एल्कीन का फिर लेना है। एल्कीन में कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बॉन्ड और तोड़ दो सेम आएगा। बट सिस और ट्रांस में फिर दिक्कत है। देखिए फिर वो पाई बॉन्ड था ना, एल्काइन था टूटा तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस और ट्रांस दोनों। पर जब एल्कीन टूटेगा तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड में तो रोटेशन होता ही है। बट रोटेशन फ़र्क ही नहीं पड़ता उसमें, फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सोचो सिग्मा में आपने कभी देखा है ये और ये अलग अलग होता है? नहीं, इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं, दे को एग्जिस्ट एट, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ अगर कायरल सेंटर होगा दोस्तों, तब अपन हम वेज डैश करके हम उस समय एल्कीन के मतलब हाइड्रोजनेशन में कर सकते हैं काम। हाँ क्वेश्चन आएंगे उस पर, ठीक है। चलिए तो H2PD वाला काम ख़त्म हो चुका है। H2PD और फिर क्या था, H2PD निकल है ना, फिर प्लैटिनम और प्लैटिनम H2PT PT निकल, ठीक है सब कुछ ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज Sabatier-Sanadens रिएक्शन। देखिए बहुत ही अजीब सा नाम है, मेरे बोलने भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों। देखिए स्टार्ट करते हैं, देखिए इस पेन से स्टार्ट कर देते हैं। Sabatier पूरा लिख ही देता हूँ यार देख के। हाँ Sabatier-Sanadens रिएक्शन, यही है नाम। अभी देखा है यार स्पेलिंग, तभी आया, नहीं तो नहीं लिख पाता। ठीक है मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए ये भी हाइड्रोजनेशन का ही पार्ट है, बट हमने इसका नाम रख दिया एक्चुअली फॉर श्योर, ठीक है। इसमें ना क्या किया है हमने इसमें अगेन कोई एल्काइन या एल्कीन लो, ठीक है। एल्कीन लो, ठीक है। अब ये एल्कीन को क्या करो तुम, इस एल्कीन को रहने या निकल डालो। पहले हम निकल डाल रहे थे, हाइड्रोजन H2 डाल रहे थे, ये सब डाल रहे थे। यहाँ वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 300 डिग्री सेल्सियस पे डालो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बोलो, इसको ऐसे ले लेता हूँ यार, चलेगा ना। Sabatier-Sanadens के कॉन्सेप्ट्स में इतना ही था दोस्तों। देखिए रहने निकल है क्या, इसे जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। मतलब ये निकल और एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है, और जिसके अंदर NaOH होता है। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने सोचा नहीं है जानना इंपॉर्टेंट, बट मैंने याद किया कि क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में भी कि NaOH काइंड ऑफ बेसिक होता है, तो वहाँ कहीं पे काम आ सकता है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रहना निकल बनता किससे। ऐसे तो क्वेश्चन वो मेंस वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में दे दिया है कि रहना निकल क्या होता है। इफ़ यू वांट टू नोट यू कुड नोट, आई वॉज तो मैं लिखने नहीं वाला, ठीक है।
नाउ अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। डाई एल्कीन वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, डाई एल्कीन वाला केस बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ केस ऑफ डाई एल्कीन, केस ऑफ डाई एल्कीन में हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं और सेम हाइड्रोजनेशन टॉपिक चल रहा है। मान लो इस एग्जाम्पल को मान लो ये एक्सेस में दे रखा है और यहाँ सेम चीज वन इक्वलेंट। अब मेरे को बताओ क्या होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ वन इक्वलेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से बॉन्ड बना के तोड़ देगा, यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा। हाँ या ना? अच्छा ऊपर वाला भी देख लेते हैं। ऊपर वाला तो सबको पता है, नीचे वाला बताओ। गलत है। देखो होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, मैकेनिज्म बता रहा हूँ। यहाँ एच आता है, एक्चुअली ये ऐसा कर दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्म एंड बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, बोलो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा देखो। ये बनेगा। ठीक है, ये एडिशन कैसा है देखो। अब और समझो, समझने के लिए बहुत चीज़ें हमने थोड़े देर पहले पढ़ा कि 1-2 एडिशन होता है। मैंने तो उसमें समझाया नहीं था कि 1-2 एडिशन होता क्या है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोनों चीज़ें। देखो हम इस टॉपिक में 2 तरीके के एडिशन पढ़ने वाले हैं, 1-4 एडिशन और 1-2 एडिशन। नाउ व्हाट इज़ 1-2 एडिशन एंड व्हाट इज़ 1-4 एडिशन। 1-4 एडिशन का मतलब 1 पोजीशन और 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन का अटैक। क्लियर। 1-2 एडिशन का मतलब अगेन सिमिलर, 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन का अटैक। ठीक है, सो समवन सेज, मेरे दिमाग में आया कि 1 किसको मानना है, 2 किसको मानना है, 3 किसको मानना है, 4 किसको मानना है। तो सुन, 1 उसको मानना है जहाँ से पाई बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। सो लेट एज्यूम कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, और कहीं से भी 1, 2, कहीं से भी 3, 4 मान सकते। ठीक है, हमने इस रिएक्शन में क्या देखा कि इस 1 पोजीशन और इस 4 पोजीशन पे ही अटैक हुआ है हाइड्रोजन का। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह है कि 1-4 एडिशन हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1-4 एडिशन हो रहा। सो व्हाट वाज हियर, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 1-2 एडिशन हो रहा था। समझ आया? यहाँ पे 1-2 एडिशन हो रहा था और यहाँ पे 1-4 एडिशन हो रहा है। क्लियर। नाउ यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट रिंग बन रहा है। नाउ अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जनरसली मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चंस, बट इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ों को रट के आना है वहाँ पे, सारी चीज़ों को, हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे। नाउ रिडक्शन ऑफ एल्काइन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, देखिए रिडक्शन ऑफ एल्काइन थोड़ा सा तो पढ़ा दिया था मैंने, बट एक चीज़ छूट गई थी उसमें। देखो यहाँ पे देखो, आप कहाँ हैं, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अच्छा नहीं पढ़ाया,
नहीं, हाँ ये पढ़ा है ना, ये तो आया था समझ। ना सुनो एक चीज़, सुनना जरा। अच्छा एक गलत हो गया, वही मैं बोल रहा था यार, छोटी सी गलती अभी याद आई दोस्तों। यहाँ एल्काइन होता, मैं तब से मैं बोल रहा था एल्काइन होता तो यहाँ पे ऐसा, आप ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर एल्काइन ओनली, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, एल्काइन की बातें कर लेते हैं। सेम है यार, मन भी नहीं कर रहा लिखाने का। ठीक है, क्लियर ना। अगर अगेन H2 और PD और हीट डालो और एक्सेस में डाल दो तो ये बनेगा। वन इक्वलेंट में डालोगे तो ये बनेगा वन इक्वलेंट। अगेन सेम थिंग, अगेन सेम थिंग के साथ BaSO4 डाल दोगे, तो यहाँ पे फिर से यही बनेगा। एल्काइन इज ऑल्सो कंप्लीटेड दोस्तों, इतना ही है इसमें। ठीक है, अगेन सेम होगा। अच्छा BaSO4 के साथ साथ तुम और भी कुछ आ सकते हो, इसको कहते हैं लिंडार्स कैटलिस्ट। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है ना, हाँ हो गया। व्हाट इफ आई से कि अदर रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोजनेशन के, कौन से, उसका नाम होगा, नाम है दोस्तों उसका, ठीक है। रोजन मोनोल नाम है उसका, सभी देख के लिखा है दोस्तों, मुझे याद नहीं रहता, मतलब रिएक्शंस के नाम याद होते हैं, स्पेलिंग याद नहीं होता। रोजन मोनोल, देखिए स्पेलिंग की बात नहीं है, नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शंस कैसे और कैसे हो रहा है, और नाम तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। मेंस में मैच द कॉल में पूछ देंगे वो यार, ठीक है ना, आराम से पूछ सकते हैं, इट डिपेंड्स ना। यहाँ पर क्या है, रोजन मोनोल को याद रखिए आप, प्यारे प्यारे इस गुलाब से। जब इस ऑक्सी क्लोराइड में आपने H2PD और BaSO4 का तड़का लगाया है ना, तो अगेन यहाँ पे आपको लगा था कि ये ऑक्सी क्लोराइड है, तो हमें अल्कोहल बनाना चाहिए था बाय रिडक्शन फ्लो चार्ट, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्राणी है, तो यहाँ पे भी देखिए ये एक प्राणी है, ये एक प्राणी है, ये एक ऐसा प्राणी है जो रिएक्शन को रोक देता है, रिएक्शन को एक वन स्टेप पीछे ले जाता है। मतलब इसको रोक देता है, इट इनहिबिट्स द रिएक्शन आइकन अकॉर्ड से। सो ये भी कंप्लीट हो गया आपका, क्लियर। now we are going to remember the three things। तो और बहुत सारे हमको पता है ना क्या चीज़ है, बताता हूँ। देखो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कार्बोक्सिलिक का, एमाइड का एंड ईस्टर का भी रिडक्शन होता है और अल्कोहल बनता है अल्टीमेटली। बट याद रखना है H2PD के साथ इन तीनों का नो रिएक्शन, याद रखना। कार्बोक्सिलिक, एमाइड
इन तीनों में रिएक्शन नहीं होता है, याद रखिए, ठीक है। नाउ अभी इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू। एंड अगेन आगे हम बहुत सारी और रिडक्शन पढ़ने वाले, रिडक्शन ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।